Hello Puneet. Hi, Hello. I'm fine. How are you? Hello Puneet, do you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, Puneet. Yeah, Puneet. Yeah, Puneet. Now I'm able to hear you. Okay, Puneet. Puneet कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपका डेमो मैंने शायद लिया था ना संडे को मे बी. पिछले से पिछले संडे की बात है शायद. हाँ हाँ हाँ. नॉट दिस संडे, हाँ जी. ओके ठीक है. आपको एसोसिएट भी करनी थी और इस आपके खुद के इंफ्रा के लिए था ना पुनीत? मैंने उनको बोला था आर्किटेक्ट और सिक्योरिटी वाला. हाँ हाँ. नहीं नहीं, आपने आपका जो डेमो मैंने लिया था उस टाइम हम बात किए थे ना वो इसके बारे में कि ये सारा आपके लिए ही है कि आपके सेल्फ जो मतलब आपके खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करने के लिए आप इसको पढ़ रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी. ओके ओके पुनीत समझ गया. एक्चुअली पुनीत क्या है ना काफी सारे डेमोज आते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल. इस वजह से मैं तक कॉन्फिडेंट था. ओके. मेरा क्या है कि मैंने आपको बताया था ना, मेरे को 12 साल का सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है. हाँ 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 बिल्कुल लेकिन बिल्कुल. वो एसएपी सिक्योरिटी में है, हाना सिक्योरिटी में. कोई तो नहीं आई पुनीत. एम ट्राइंग टू मूव इनटू साइबर सिक्योरिटी और एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी, क्लाउड ओके सिक्योरिटी. ओके ओके. साइबर सिक्योरिटी में एंट्री की मतलब कोई कोर्स वगैरह किए हो ज्वाइन किए हो? मैंने इन्हीं का किया है, बाइट कोड से ही किया है, सीईएच का. कर लिए? हाँ जी, हाँ जी. लेकिन वो ओके. फिर दोबारा एनरोल करना है मुझे, उन्होंने बोला एक बार फिर एनरोल करके ना उसको. क्यों? वो मैंने किया था थोड़े टाइम पहले, अराउंड 8-9 मंथ्स अगो. और वो ओके. यूज तो हुआ नहीं कभी. ओके कोई नहीं. उस टाइम ट्रेनर कौन था? वो था उस टाइम ना नितिन चौधरी. वो नितिन सर लिए थे आपके? हम्म. ओके फाइन कोई नहीं. अच्छे थे टाइम टेबल बिल्कुल बढ़िया. अच्छे थे, लेकिन वो ना बड़ा फास्ट चला मेरा कोर्स ना. तो उसमें मैं ना तो प्रैक्टिस कर पाया कुछ साथ के साथ टूल्स की. तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ प्रैक्टिस करूंगा अच्छे से. मैंने इनसे पंकज वर्जन सर 9 से. पे ना? वर्जन 9 पंकज सर वर्जन से- 9 पे किए होंगे आपने? मैंने काली लिनक्स के. नहीं नहीं नहीं. जो सीएच किए थे नहीं, उसमें वर्जन कितने 9 नहीं मॉड्यूल? था वो. वर्जन 10 था? हाँ जी, हाँ जी, वर्जन 10 था. तो फिर आपने न्यू मॉड्यूल पे हम्म, किया. ओके. उसमें आईओटी वगैरह, क्लाउड वगैरह सब हाँ कुछ हाँ था, आई टू एडब्ल्यूएस. क्लाउड टोटल मॉड्यूल्स का. ओके. तो दूसरे बैच वो टाइम कब से स्टार्ट कर रहे हो आप? अभी मैंने इससे पूनम से बात करी है, बताएंगी ये मुझे अभी. ओके. सो पुनीत आपका ये जो बैच है हम 10 बजे स्टार्ट नहीं कर सकते? 9:30 पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा? वहाँ पे आपका कुछ टाइम इशू है? 10 से 11. हाँ 10 to 11 या फिर 10 to 11:30. आई थिंक दैट ठीक इट है, इज हो मुझे जाएगा. कोई इशू नहीं है. हो जाएगा ना आराम से आपका हाँ टाइम जी, हाँ जी, मैनेजमेंट हो हो पाएगा? जाएगा, हो जाएगा, हाँ जी. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है ना मुझे 9:30 पे ना मैं ऑफिस से जो दूर रहता हूँ वो नियर अबाउट 6 किलोमीटर का है बट मैं ओके. दिल्ली से आता हूँ तो इतना ओके जी. जाम हो जाता है वो इतना पॉश एरिया है कि आते आते ही टाइम निकल जाता है. लाइक मुझे 8:30 घर से निकला था अभी 9:30 पहुंचा. अच्छा जी, ओके ओके तो ओके. उस हिसाब से थोड़ा टाइम ये हो रहा है तो मेरे को अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम 10 o'clock स्टार्ट कर सकते हैं मैच. ठीक है. 10 to दिक्कत 11:30. दिक्कत ये थोड़ी सी ये होगी, मेरा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा शेड्यूल फिर. बस मुझे भी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी फिर. ओ नहीं भाई नहीं नहीं तो फिर मैं ही कर लेता हूँ आपको भागा दौड़ी क्यों. आप सेटिस्फेक्शन रहो हाँ जी, हाँ जी. क्लासेस को कभी लेके. कभी ठीक है. मैनेज कर ला करेंगे, कभी लेट या अगर आपको आना हो थोड़ा सा तो. बिल्कुल. पुनित वीक में मेरा एक ऑफ है वो है फ्राइडे अच्छा. को. अच्छा जी, ठीक है. ठीक है. हाँ तो जी. उसी दिन को बस छोड़ के बाकी आपका सैटरडे संडे तो वीकेंड है तो उसमें हाँ बैच जी. नहीं है. ये 3 दिन छोड़ के बाकी के जो 5 डेज हैं सॉरी 4 डेज है वहां पे आपका क्लास रहेगा. हम्म जो हम्म भी डाउट्स होगा मैं आपको मेरा नंबर शेयर कर दूंगा उस नंबर पे हम्म आपको मुझे जो भी डाउट्स रहेगा क्लासेस के टाइम तो हम्म आप मुझे क्लियर कर सकते हो. एसोसिएट खत्म होने के बाद आपके जो रियल फील्ड के सिनेरियोज हैं उसको हम हम्म एग्जांपल के तौर पे लेंगे उसको डिस्कस करेंगे उसमें अगर हम्म. कुछ आपको चाहिए हेल्प मेरा तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा. ठीक है. ओके. ओके जी, ओके. और ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे ना ये सेशंस? इस पुनीत पुनीत बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डेड सेशन सारे. अच्छा ठीक जी. है. ओके ओके जी. थैंक यू. तो पुनीत कंटिन्यू करें. डेफिनेटली, हाँ जी. ओके. हाँ जी. सो पुनीत मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. ताकि बिल्कुल. आपको भी समझ में आए मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ अगर आपके साथ मुझे कोई बैच को और किसी बंदे को अगर ऐड करना पड़े तो हम्म. उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है. ठीक है. आप अगर ओके. किसी को ये चीज समझाना चाहते हो फिर खुद के लिए भी तो ये आपको अच्छा रहेगा. ठीक है. हम्म. तो मेरा यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है आपसे. व्हाट इज क्लाउड और व्हाट क्लाउड इज इज क्लाउड सर्विस?
something which is on internet, available on internet all the time, high availability. Okay. Mm. And Uh, you can say once more. serverless. Once again. Sorry, once again. बोले? पुनः उसको दोबारा से बोलना, अभी क्या बोला आपने? मैंने बोला जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो ऑल द टाइम। हाँ भाई, आपने छोटे से, मैं आपको दोबारा पूछने का मतलब है था, आपने बोले इंटरनेट पे जो अवेलेबल होता है, मतलब जो इंटरनेट पे हाई अवेलेबिलिटी पे रहता है उसका हम बोलते हैं हम्म क्लाउड। हम्म ठीक है? हम्म तो एक्चुअली वो परफेक्ट टर्म नहीं है। ओके। इंटरनेट अलग है, क्लाउड अलग है। हम्म इंटरनेट एक मीडियम है क्लाउड सर्विस को एक्सेस करने की। हम्म तो इट इज अ मीडियम जिसको हम यूज करते हैं कि हमारा जो क्लाउड सर्विस है उसको हम्म हम अवेलेबल कर पाए हमारे डिवाइस के ऊपर। तो उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है? एग्जैक्टली। बट इंटरनेट के ऊपर अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज वगैरह जो है, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन हाई अवेलेबिलिटी पे उसको अगर मैं क्लाउड सर्विस में कंसीडर करूं तो ये गलत है। क्योंकि बता देता हूं, इंटरनेट पे जो चीज अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। आपको याद होगा, लाइक कुछ हम्म भी अगर इंफॉर्मेशन है उसका हम अगर वर्चुअलाइजेशन पे कन्वर्ट कर ले, यानी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर ले और उसको पोस्ट कर दें किसी वर्चुअल सर्वर के ऊपर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनेट अवेलेबिलिटी पे आ जाएगा। ठीक है? तो वहां पे अगर आप बोलोगे कि जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट से, वो हमारा क्लाउड है, तो ये गलत है। उन्हें ठीक है, रेक्टिफाई कर लोगे इसको? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। ओके। तो क्लाउड सर्वर का मैं कुछ इस तरह से डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक है? आपके लिए छोटा सा एक देता हूँ। ओके, मैं अगर इस तरह से आपको बोलूं, ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज delivery services delivery on demand uh, to compensate, sorry, on demand, sorry, एक minute, a wide range of services delivered on demand to companies and customers over the internet। ये लाइन मैंने क्या लिखा, ए वाइड रेंज ऑफ सर्विस और वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज डिलीवर ऑन डिमांड टू कंपनीज एंड कस्टमर्स ओवर द इंटरनेट। लाइक अगर मैं कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर कोई पर्सनल कस्टमर है मेरा, लाइक कोई पर्सनल पर्सन है जिसके रिक्वायरमेंट में क्या कर रहा हूँ, कुछ सर्विसेज को वाया इंटरनेट मैं अगर उनके पास हाई अवेलेबिलिटी कराता हूँ तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लाउड सर्विसेज बोल सकता हूँ। ठीक है? ओके। तो उसको अदर एज पे मैं अगर इस तरह से बात करूं तो मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूं उसको। ओके, उसका मैं इस तरह से बोल सकता हूं, लाइक दिस दिस सर्विसेज आर, इस तरह से, हाँ, दिस सर्विसेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड, यहाँ पे मैंने लिखा ना, ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज डिलीवरी ऑन डिमांड, तो ये सर्विसेज क्या है, सेकंड लाइन में वही डिफाइन कर रहा हूँ, दिस सर्विसेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड easy, affordable and access, affordable access to the applications and resources
resources without the need for internal infrastructure और हार्डवेयर। इस पॉइंट को एक बार ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या लिखा ना, these services are designed to provide easy affordable access to applications and resources without need for the internal infrastructure or hardware। लाइक मैं अगर बात करूं इस चीज को, अगर मैं प्रॉपर्ली अगर डिफाइन करूं, लाइक एक कंपनी अगर आपको रन करनी है, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनल नेटवर्क डिजाइन करना पड़ेगा। नहीं तो इंटरनल नेटवर्क जब आप डिजाइन करोगे तो वहां पे आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स के तौर पे आपको क्या क्या चाहिए, सर्वर्स चाहिए, एग्जैक्टली, डिवाइसेस चाहिए, राउटर्स वगैरह चाहिए। तो ये सब हमारा किस में आता है ना, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। और उन सबको आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए केबल्स हो या फिर वायरलेस मीडियम हो, कुछ भी हमें क्या होता है, उन सबकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे वो जो उन सब के थ्रू हम जो सर्विसेज एक्सेस करते हैं, लाइक मैं अगर सर्वर को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो वो किस लिए यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरा पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या है, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रहे और हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। ठीक है, सर्वर बनाने का मेन मोटिव यही रहता है। ठीक है, दूसरा चीज होता है अगर मेरे पास काफी सारे सिस्टम्स हैं तो उनको कंट्रोल करना। लाइक सर्वर्स के अगर मैं एग्जांपल दूं वहां पे, तो काफी सारे वैरायटीज के सर्वर्स हम यूज करते हैं। डेटा मैनेजमेंट के लिए अलग सर्वर होता है, आईपी एड्रेस एक्सेस करने के लिए वहां पे डिफरेंट टाइप के सर्विसेज होते हैं, डीएनएस वगैरह के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे सर्वर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस की जो कनेक्टिविटी है, या फिर ये जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के लिए हम डेडिकेट इंफ्रा बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर सर्वर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हार्डवेयर डिवाइस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सब कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट ना करके उसका अगर मैं वर्चुअली अगर किस जगह से एक्सेस कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से मान सकते हो एक तरह से रिप्लेसमेंट है इस चीज का ना। आपके पास जो हार्डवेयर मैनुअल्स है, जो हार्डवेयर रिसोर्सेस है, उनको रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हो, उसको वर्चुअली एक्सेस करना। इस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज बोल सकते हैं। आप ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोल रहे हैं ना? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर आज मैं ये बोल रहा हूँ, जो लैन नेटवर्क के लिए जो जो कंपोनेंट्स हमें लीड करते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए, उसको मैं इंफ्रा बोलता हूँ। ठीक है, जैसे कि सर्वर्स हो गए, राउटर्स हो गए, फायरवॉल्स हो गए, दीज आर हाँ द जी, हाँ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स। ठीक है, तो वही मैंने आपको बोला है कि अगर मुझे अगर एक नेटवर्क डिजाइन करने में जो सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, अगर मैं उसका हार्डवेयर मतलब उसका फिजिकली प्रेजेंस अगर मैं नेटवर्क मतलब कंपनी के अंदर ना करके उसको वर्चुअली मेरे कंपनी के साथ मर्ज करके काम करना चाहता हूं, तो वो सर्विस जो हमें प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने एक बार वीडियोस में देखा था, कहीं से कुछ देखा था वीडियो, तो मैं पढ़ रहा था स्टार्टिंग पेज में, इसका बेस्ट एग्जांपल था क्लाउड का। एक इजी मीनिंग होता है क्या, वो जो बारिश नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, बादल, बादल बोलते हैं ना, हाँ बादल ही होता है क्लाउड। तो वो वहां पे क्या होता है ना, काफी सारे गैसेस के क्या होते हैं, वो मिक्सचर होता है। ठीक है, बट उसका जो मेन मोटिव क्या होता है, बारिश ही तो हो ना, जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है। वैसे ही काफी सारे सर्विसेज को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराना, और जो भी यूजर है वो खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड होता है उसको हम बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, और वहां पे जितने सारे सर्विसेज हम वन बाय वन होस्ट करते जाएंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे, क्लाउड सर्विसेज बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है पुनीत? नहीं, कोई डाउट नहीं। कंफर्टेबल है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो इसके मैं क्या करता हूँ ना, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हम क्लाउड को यूज करने का फायदा क्या है, फिर हम जो यूज करते हैं क्लाउड का वो क्यों करते हैं। ठीक है, और क्लाउड हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम फिजिकल एंटिटीज को छोड़ के वर्चुअल एंटिटीज को क्या करेंगे, हमारा नेटवर्क, हमारा इंफ्रा बनाने के दौर पे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊं ना, यहाँ पे मेजर 5 टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं।
ठीक है, पहला क्या रहेगा, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आपको सर्विसेज भी बोल दो, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे किसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, आपको सर्विसेज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। मैं बता दूंगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है उसका, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तीसरा बता देता हूँ, तीसरा क्या है, तीसरा उसका स्केलेबिलिटी। चौथा है उसका रिसोर्स पूलिंग। और फिफ्थ है उसका, फोर हो ना, हाँ, फिफ्थ का था उसका मेजर्ड सर्विसेज। ठीक है, तो फर्स्ट वन को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। फर्स्ट वन क्या है, लाइक मैं क्या 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 मेरे कंपनी का एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक मिनट, ओके, होम डिवाइस सर्विसेज क्या है वो मैं क्लियर करूँ। ओके, सो पुनीत, ये मेरा एक लैब, एक कंपनी का नेटवर्क मैंने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। वहां पे मेरा 5000 सिस्टम्स है, मुझे उनके ऊपर क्या करना है, आईपी एड्रेसिंग करनी है। तो वहां पे आपको पता ही होगा, कंपनी के अंदर आईपी एड्रेसिंग करने के लिए हम मैनुअल प्रेफरेंस नहीं करते, क्योंकि वहां पे एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा अगर ह्यूमन करेगा तो वहां पे एरर्स होने का चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। इस वजह से हम मैनुअली आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड नहीं करते। उस चीज को करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक डेडिकेटेड सर्वर यूज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर का काम क्या है, नहीं, स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या होता है ना, हमारा सिस्टम जो इस सर्वर के साथ कनेक्ट होगा उसको बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस को डायनामिक वे में कॉन्फ़िगर करने का जो सर्विस हम यूज करते हैं, उस सर्विस को हम बोलते हैं डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मेरे कंपनी के अंदर क्या है, एक डीएचसीपी सर्वर की नीड पड़ी, ठीक है। मैं देखा कि मेरे पास जितने सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी से भी मैं क्या करने कर सकता, डीएचसीपी सर्विस को उसके साथ मर्ज करके, एक सर्वर के ऊपर कंबाइन उसको मर्ज करके उस सर्विस को अगर इंप्लीमेंट करूं तो वो प्रॉपर्ली काम आ जाए। इस तरह के किसी तरह के कोई सर्वर के साथ में यूटिलाइज नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे दोबारा से पैसे खर्चे करके एक डेडिकेटेड डीएचसीपी सर्वर को इंप्लीमेंट करूंगा? इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे मेरे कंपनी के अंदर मैं यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिए, ठीक है, मेरे कंपनी के अंदर नीड था, मैंने कर दिया। मान लो ये मेरा कंपनी जो है वो दिल्ली में है, अगर मैंने मेरा कंपनी का एक ब्रांच मुंबई में ओपन कर दी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक डीएचसीपी सर्वर की जरूरत पड़ा, तो मैं क्या यहाँ पे उस सर्वर को बनाऊंगा, जबकि मेरे पास मेन ऑफिस के पास एक डेडिकेटेड डीएचसीपी सर्वर है? तो क्या वहां पे नीड रहेगा यहाँ पे और एक डीएचसीपी सर्वर बनाने का, सेम पैसे खर्चे करके? ये कोई जेन्युइन सोल्यूशन है मेरे लिए? नहीं है। अगर यहाँ पे और एक बात करूं, मैं तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही ब्रांच बनाऊंगा, मैं इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मतलब काफी सारे ब्रांच ओपन कर सकता हूँ, या फिर आउटसाइड इंडिया काफी सारे ब्रांच ओपन कर सकता हूँ। और हर एक कंपनी के अंदर अगर मुझे डीएचसीपी सर्वर चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स है, उनके ऊपर आईपी एड्रेस करके उसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे डेफिनेटली वहां पे डीएचसीपी सर्वर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर मुझे एक सर्वर की रिक्वायरमेंट हर जगह पे आ रहे हैं, तो क्या हर जगह पे मैं एक सर्वर वहां पे डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस करने के लिए यूज करता रहूंगा, जबकि मेरे पास पहले से ही मेन ऑफिस के पास क्या है, सर्विसेज अवेलेबल है, मेरे पास सर्वर अवेलेबल है। तो हम रियल फील्ड में उस केस में क्या करते थे, पहले क्लाउड से पहले हम क्या करते थे ना, इस सर्वर को वर्चुअलाइजेशन के थ्रू इंटरनेट पे अवेलेबल करा देते थे। तो मेरे जितने भी सारे ब्रांचेस थे वो वहां पे क्या करते थे, इंटरनेट के थ्रू डीएचसीपी पे कनेक्ट होते थे, और वहां पे क्या होता था, उन सबको बाय डिफॉल्ट सर्विसेज मिल जाते थे, मतलब आईपी एड्रेसेस मिल जाते थे, ठीक है। बट यहाँ पे भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है ना, कंपनी के अंदर कॉस्ट की वजह से हम एक सर्वर ले लिए, इनकेस ये मेरा फेल हो गया, मेन ऑफिस के साथ साथ जितने और ब्रांचेस थे जो उससे आईपी एड्रेस ले रहे थे, वो सारे मेरे क्या हो जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते थे,
दूसरा एक बैकअप सर्वर भी बनाते थे, तो वो वहां पे और भी एक्स्ट्रा खर्चा था। तो ये जो इतने सारे ट्रबल्स हमारे सामने आ रहे हैं, उस सारे ट्रबल्स को मिटिगेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका हमारे पास में आ गया, जो है हमारा क्लाउड। क्लाउड क्या कर दिया ना, अगर मुझे इस कंपनी के अंदर एक डीएचसीपी सर्वर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्लाउड से उस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर दूंगा। लाइक क्लाउड पे मैं वहां पे एक सर्वर बनाऊंगा मेरे डीएचसीपी के डिपार्टमेंट के हिसाब से, और उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, मतलब वो वर्चुअली जो क्लाउड के ऊपर जो सर्वर अवेलेबल है, उससे मैं क्या करूंगा, मेरे सारे डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग का जो सर्विस है डीएचसीपी, वो मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं आगे जितने भी ब्रांचेस वहां पे खोलता हुआ जाऊं, वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, तो अगर उन सब कंपनीज में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो भी क्या कर पाएंगे, क्लाउड पे वो जो सर्वर मैंने डिजाइन किया है, तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे खुद के नेटवर्क को कनेक्ट करके वहां पे जितने सारे डिवाइसेस होंगे उन पे क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो जी। पहला जो पर्पस आता है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, वो क्या होता है ना, अगर मैं कोई पर्टिकुलर सर्विस की डिमांड करता हूँ क्लाउड पे, ठीक है, तो क्लाउड वहां पे क्या करता है, हमें उस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब एबिलिटी क्लाउड के पास है। मैं यहाँ पे डीएससीपी का एग्जांपल लिया, अगर आप वहां पे डीएससीपी को छोड़कर कुछ भी सर्वर की बात करो, जैसे कि मुझे अगर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, एक पर्टिकुलर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए विंडोज का डेडिकेट सर्वर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं हार्डवेयर को अगर मैं हार्डवेयर एलिमेंट्स को यूज करके, हेलो, हाँ जी, सुने, सुन डू रहा यू मी हूँ। या यस पुनीत? यस, हाँ जी। यस, अगर मैं मेरे पूरे लैन नेटवर्क को मैनेज करने के लिए वहां पे अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडोज सर्वर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर मेरे पास मेन ऑफिस में एक डेडिकेट सर्वर है जिसके थ्रू मैं पूरे डेटा को मैनेज कर रहा हूँ, तो ब्रांचेस के लिए मुझे वहां पे दोबारा से ब्रांचेस के ऊपर सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर मेरे सर्वर को क्या करूं, वर्चुअली अवेलेबल करा दो इंटरनेट के ऊपर, तब क्या होगा ना, सब उस सर्वर के साथ से इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उसको रिसीव कर लेंगे। बट वहां पे क्या होगा, इनकेस अगर मेरा सर्वर डाउन चला गया, तो मेरे सारे ब्रांचेस भी क्या हो जाएंगे, डाउन। तो इस एरर को मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, बैकअप बनाते थे, और बैकअप को क्या कर रहे थे, उसको भी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू इनेबल करते थे, कहां पे, इंटरनेट के ऊपर होस्ट करते थे, ताकि जब मेरा मेन सर्वर डाउन जाए तो बैकअप के थ्रू क्या हो जाए, मेरा सर्विसेज अवेलेबल। कुछ टाइम तक मैनेज हो जाए। हाँ, उस चीज को मिटिगेट करने का परमानेंट सॉल्यूशन आ गया, जो है हमारा क्लाउड। क्लाउड। क्लाउड वहां पे क्या करेगा, हम अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, तो क्लाउड वहां पे क्या करेगा, उस क्लाउड स्ट्रक्चर से कोई भी ब्रांच या फिर कोई भी ऑफिस में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो उस क्लाउड के साथ कनेक्ट करके उस सर्वर के साथ क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर सकता है। वहां पे भी तो चांस हो सकता है ना कि सर्वर भी मेरा डाउन चला जाएगा, ऐसा कुछ होने का चांसेस भी रह सकता है। बिल्कुल। उस चीज के डर हमारे मन में नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि हम जब कोई सर्वर बनाते हैं, तो सर्वर को वो कितने टाइप में बनाता है, कहाँ का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ऑल दैट वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जिसके वजह से क्या हो जाता है ना, वो सर्वर डाउन होने का चांसेस रहता ही नहीं है, जीरो हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो जहां पे भी इंटरनेट है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वो सर्विसेज आप यूज कर सर्विसेज। सकते हो, जो आप क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड थिंग उसका क्या है ना, सेकेंड थिंग उसका आता है आपका ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब, लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे जीमेल की बात करूं, तो जीमेल हमारा क्या है, एक सर्विस है, नहीं? तो एग्जैक्टली। जीमेल जो सर्विस है, वो बाय डिफॉल्ट क्या है ना, क्लाउड के ऊपर इनेबल्ड है। और इसका मेन मोटिव क्या है, प्रोवाइड द मेल इंफॉर्मेशन, नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस की बात करूं, जहां जहां इंटरनेट रहेगा, वहां पर क्या हो सकता है, मैं जीमेल एक्सेस। जीमेल को एक्सेस कर सकता हूँ और मेरा रिकॉर्ड मेल वहां पे रीड कर सकता हूँ। तो इस चीज को बोलते हैं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि जिस जिस जगह पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी होगा, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप क्या कर सकते हो, क्लाउड पे सर्विसेज। होस्टेड आपके सर्विस को आप यूज कर सकते हो। इस वजह से हम इसको बोलते हैं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। क्लियर? ओके। सेकंड थिंग इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है, उसको देखते हैं। ठीक है पुनीत, मान लो मुझे एक छोटा सा एक बेसिक सा कंपनी क्रिएट करना है। लाइक मैं चाहता हूं कि
एक छोटा सा कंपनी नियर अबाउट मान लो 50 एम्प्लॉयज को लेके मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो वहां पे कंपनी को मैनेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए। तो इंफ्रा के लिए मान लो 50 सिस्टम्स नहीं, फिर 50 सिस्टम को छोड़ दो, सिस्टम की हमें बात नहीं होगी। मैं अगर बात करूँ आपके सर्वर की, तो वहां पे एक सर्वर मान लो, एक्चुअली एक सर्वर तो होता नहीं है, काफी सारे सर्विसेज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर होते हैं, बट फिर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ चलते हैं। एक सर्वर मेरा रहेगा, उसके ऊपर फिर क्या रहेगा, राउटर्स भी रहेंगे, स्विचेस, फायरवॉल्स, ये सारे चीज मेरे में रहेंगे, और केबल्स वगैरह, या फिर और जितने सारे एंटिटीज आप देख लो, कहीं पे लोड बैलेंसर लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, तो इतने सारे चीज जब हम इसको यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर कंपनी को बनाने के लिए, यहाँ पे खर्चा कितने का हो रहा है, लाखों का हो रहा है। तो वो होने के बाद कोई गारंटी है मेरा जो कंपनी है वो आगे जाके स्मूथली रन करेगा या फिर मेरा बिजनेस में इंक्रीमेंट होगा, इसी कोई गारंटी है? अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ दिन के बाद मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो जितने सारे पैसे मैं यहाँ पे खर्चा किया हूँ, वो सामान खरीद के उसको इम्प्लीमेंट करके इंफ्रा बनाने के लिए, वो सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे, वैल्यूलेस हो जाएंगे। अगर मैं उसको बेचने के लिए जाऊंगा, तो सेकेंड हैंड में आईटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में उतना रेट नहीं रहता, तो वो पैसे हमें क्या नहीं मिलेगा, वापस भी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये होता है उसका पहला डिमेरिट। सेकंड पॉइंट क्या है, इनकेस मान लो मेरा कंपनी डाउन होने की जगह ग्रो उसके हाई हो गए, तो ये जो बेसिक इंफ्रा के साथ मैं जो बिजनेस स्टार्टअप किया था वो सफिशिएंट नहीं होगा जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए। तो हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, और काफी सारे सर्वर्स की, काफी सारे डिवाइसेस की, नए नए डिवाइसेस की हमें क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमने वहां पे क्या करेंगे, उसके लिए ये पहले का जो सर्वर हम यूज कर रहे थे, जो सिंगल सर्वर के साथ मेरा नेटवर्क मैनेज हो रहा था, उस सर्वर को छोड़ के हम मल्टीपल सर्वर्स को यूज करेंगे। जब हम इस सर्वर को छोड़ेंगे, इसमें भी तो डेटा है, जब वो डेटा को हम किसी दूसरे के ऊपर करेंगे, यानी कि मान लो ये जो सर्वर मैंने बनाया था वो 40 टीबी का हार्ड डिस्क के साथ कॉन्फ़िगर था, ठीक है। तो जो दूसरे टाइम जब मैंने उसको अपग्रेड किया मेरे रिक्वायरमेंट एनहांस होने पर, तो मान लो मैंने वहां पे 400 टीबी या फिर कुछ ह्यूज अमाउंट के जो सर्विस, मतलब डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटा स्टोर करने का जो एबिलिटी है सर्वर का, उस हिसाब से मैंने क्या क्या हाई एंड के प्रोसेसर के साथ साथ हाई डेटा स्टोरेज के जो क्या होता है फैसिलिटी जो होता है उसको मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो ये पहले में जो सर्वर था उसमें भी तो डेटा है 40 टीबी का, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद उस सर्वर को एक्टिव करके उस सर्वर उस इंफॉर्मेशन को मैं एक्सेस करूंगा। नहीं, बिल्कुल। एक टाइम पे मान लो मेरे कंपनी में, ठीक है, कंपनी ग्रोथ हो गया, एक महीने के लिए ग्रोथ में रहा, पर अचानक से एक दिन में मैंने ये देखा कि अभी जो कंपनी ग्रोथ कर रहा है, मेरे वहां पे कंटिन्यूअसली हर एक दिन 2 लाख ट्रैफिक, 2 लाख पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कर रहे हैं, उसके साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट अचानक से एक ही दिन में मेरा ये जो केस है वो बढ़ गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक दिन की बात करूं, अचानक से ये जो केस है वो 2 लाख से बढ़ के 20 करोड़ तक पहुंच गया। तो उतने डेटा को सर्वर क्या क्रैश हो जाएगा, ऑब्वियसली वहां पर सर्वर उतने डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो उस एक दिन के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मुझे और किस चीज की नीड पड़ेगी भाई, उस डेटा को मैनेज करने का जिसके पास एबिलिटी होगा उतने एंड के क्या करूंगा, सर्वर को इंप्लीमेंट करूंगा। तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरा इंफ्रा है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। बट ये बस एक ही दिन में होके डाउन हो गया। बाकी नॉर्मली मेरे हर दिन 2 लाख, मतलब 2 लाख से नीचे ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ये जो 20 करोड़ के लिए जो इंफ्रा मैंने बनाया वो खामोगा वो स्टोर है, और सर्वर इंप्लीमेंट हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि हमने इंप्लीमेंट कर दी, जिस दिन ट्रैफिक आएगा उस दिन उसको अनपैक करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उसको हमें क्या एक बार इंप्लीमेंट कर दे मतलब वो हमेशा इंप्लीमेंट ही रहेगा।
तो वो रिसोर्सेज के लिए आपने जो पैसे वहां पे इन्वेस्ट किए, जो सर्वर मैंने डेडिकेटली यूज किया है, वो मेरा काम का क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो या फिर मान लो कुछ दिन पे ये जो 2 लाख की कॉन्फ़िगरेशन थी, जो 2 लाख के ट्रैफिक मुझे रिसीव हो रहा था, वो एकदम से कम के 10,000 पे आ गया। तो जो पहला का इंफ्रा मेरे पास था, वो अभी क्या हो चुका है, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो चुका है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मैंने 20 करोड़ के हिसाब से इंफ्रा बना रखा है, तो मेरे काफी सारे रिसोर्सेज क्या हो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सारे जो चीजें होते हैं रियल फील्ड में, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो सर्वर्स होता है वो फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर मैं उस चीज को सर्वर्स यानी कि क्लाउड की बात अगर मैं बात करूं, तो क्लाउड वहां पे क्या करता है, यहाँ पे काफी सारा स्केलेबिलिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। ये वहां पे क्या करता है, लाइक मैंने वहां पे क्या किया, मेरे जो सर्वर है वो फिजिकली ना यूज करके मैंने क्लाउड पे कर दी, ठीक है। मेरा बेसिक पहले जितना रिक्वायरमेंट था, लाइक 40 TB का स्टोरेज के साथ साथ जो विंडोज के जो सर्वर्स थे वो मैंने कॉन्फ़िगर कर दी। जो जो सर्विसेज के लिए मुझे सर्वर्स आए थे वो सब मैंने क्लाउड के थ्रू क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया, ठीक है। करने के बाद मेरा जितने सारे कंपनीज हैं, मतलब मेरे कंपनी के अंदर जितने सारे सिस्टम्स है, वो क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू क्लाउड के साथ सर्विसेज। इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेंगे और सर्विस को एक्सेस करेंगे। अगर मुझे पता लगा कि मेरे बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, तो क्लाउड वहां पे क्या करता है, क्लाउड के ऊपर हमने जो सर्वर बनाए हैं, उस सर्वर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करने का चांस भी क्या करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लाइक मुझे अगर स्टार्टिंग के टाइम पे दिन का ट्रैफिक 5000 आ रहा है, बस मेरा कंपनी अच्छे से चल जाने के बाद ये जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होके 2 लाख तक पहुंच गया, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो इंटरनल इंफ्रा है, लाइक मेरा जो सर्वर है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांड करने के लिए मैं फिजिकल डिवाइस के लिए क्या करता था, एक नया सर्वर दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। बट सर्वर पे यानी कि क्लाउड के ऊपर मुझे उसी सर्वर पे क्या करना है, हमारे सर्विस को जो हमें रिक्वायर्ड है उसको बस अपग्रेड करना है। यानी कि फिजिकल जो हम रिकॉन्फ़िगर करते, जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपनी के अंदर दोबारा जो सर्वर हम बनाते हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन को क्लाउड के ऊपर हम क्या करेंगे, अपग्रेड कर देंगे। लाइक 40 TB के हार्ड डिस्क को मैं क्या कर दूंगा, अपग्रेड कर दूंगा 4000 TB में। थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, उसको 400 TB कर देता हूँ, 400 TB में, ठीक है। या फिर अगर मैं चाहता हूँ प्रोसेसर भी हाई एंड का हो, स्टोरेज भी हाई एंड का हो, और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है वो भी सर्वर के ऊपर अपग्रेड हो जाए, वो सारा का सारा फीचर्स फिजिकल ड्राइव के ऊपर, अगर मैं फिजिकल सर्वर की बात करूँ, तो हमें क्या करना पड़ता था, उससे ही अपग्रेड करना पड़ता था। और वो अगर ट्रैफिक इनकेस मेरा लो हो गया तो वो मेरा सारा सारा वेस्ट हो जाएगा। बट क्लाउड के ऊपर जब ट्रैफिक हमारा हाई है, हमें लग रहा है कि कंपनी में 2 लाख से ज्यादा ट्रैफिक एक दिन में आएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, खुद के इंफ्रा को अकॉर्डिंग टू दिस ट्रैफिक एनहांस कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रैफिक कम हो रहा है, अब उतने इंफ्रा की मुझे जरूरत नहीं है, तो सर्वर्स और क्लाउड के ऊपर हम उस पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन है हाई एंड का, उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रैफिक के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है कंपैरिजन टू फिजिकल, क्लाउड के ऊपर लो कॉस्ट में रहता है। लाइक अगर मैं फिजिकल सर्वर 2 लाख क्या बोले ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए अगर इंप्लीमेंट कर दिया, अगर उतना ट्रैफिक नहीं आ रहे हैं, तो फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सर्वर को रन करना ही पड़ेगा, ट्रैफिक आए या ना आए। बट क्लाउड के ऊपर क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ट्रैफिक 2 लाख से कम के 10,000 पे आ गया, हम 10,000 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्फ़िगरेशन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे एंड पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 लाख एक टाइम पे, एक डे पे अचानक से क्या हुआ, मेरा जो सर्वर है उस सर्वर के ऊपर ट्रैफिक 20 करोड़ तक पहुंच गया। तो क्लाउड में क्या होगा ना, क्लाउड में और भी वर्चुअल सर्वर्स काफी अवेलेबल होते हैं जो प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्लाउड क्या करता है, हमें वो सर्विस भी देता है। अगर आप एक दिन के लिए कोई सर्वर को यूज करना चाहते हो आपके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, तो वो सर्विस भी क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि मुझे दोबारा से 20 करोड़ ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए डेडिकेट सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ट्रैफिक बस एक दिन का लिए है, आगे जाके वो ट्रैफिक मुझे मिलेगा ही नहीं।
तो क्लाउड के ऊपर मैं क्या करूंगा, उस एक दिन के लिए वो सर्विस को लीज पे ले लूंगा। जब मेरा एक दिन का काम खत्म हो जाएगा, मेरा लीज भी खत्म हो गया, और मैं क्या करूंगा, उस सर्वर को रिलीज कर दूंगा। वहां पे मेरा फिजिकल जो सर्वर अगर मैं डेडिकेट करता, जहां पे जितना खर्चा होता, यहाँ पे उतना खर्चा होगा नहीं। तो मेरा सर्वर का जो टास्क है वो भी हो रहा है, और मेरा पैसे जो ज्यादा फिजिकल इंफ्रा बनाने में खर्चे होते हैं वो भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ये तो हो रहा इस तरह से स्केलेबिलिटी का फीचर्स और स्केलेबिलिटी का सर्विस हमें क्या कहां से मिलता है, क्लाउड से मिलता है। ठीक है। क्लाउड से। तीसरा होता है हमारा क्या ना, रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग क्या है, लाइक जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, लाइक मेरे पास बहुत से कंपनी है, लाइक एक कंपनी का मल्टीपल ब्रांचेस है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सारे कंपनीज में मेरे मेन कंपनी का जो सर्विसेज है, जो सर्वर्स है, वो उन सारे ब्रांच के कंपनीज के ऊपर क्या हो, एक्टिवेट रहे, और वो सारे सर्वर्स, वो सारे ब्रांच ऑफिसेस क्या करें, उस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सके। ठीक है। तो उसके लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, रिसोर्स पूलिंग बोलते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, उन सारे सर्वर्स को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट कर देंगे। एक मिनट, सॉरी, मुझको उल्टा पड़ रहा है। ओके। तो हम क्या करेंगे, जो जितने सारे सर्विसेज हैं उस सर्विसेज को क्या करेंगे, क्लाउड के ऊपर होस्ट कर लेंगे, और सारे जितने भी हमारे ब्रांच ऑफिस है उन सब में क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी देके उन सबको उस क्लाउड के साथ एक्सेसिबल करा देंगे। तो वहां पे क्या होगा, जिसको जिस सर्विस की जरूरत पड़ेगा वो उसे क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसोर्स पूलिंग। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है ना, मेजर सर्विसेज। तो मेजर भी परफॉर्म करता है। मेजर मतलब कौन सा सर्विस आपके कंपनी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, यानी कि आपके कंपनी में इतने सारे सर्विसेज आप एक्सेस कर रहे हो क्लाउड पे, तो कौन सा सर्विस सबसे ज्यादा आपके यूजर्स यूज कर रहे हैं, एक दिन में एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कितना ट्रैफिक वहां पे आ रहा है, उस पर्टिकुलर सर्विस का यूजर्स कितना हो रहा है, उस सब का एक मेजरमेंट क्या करता है, एडब्ल्यूएस मेंटेन करके रखता है, ताकि हमें ये पता लगे, ओवरऑल काउंट मेरे पास रहे कि कौन से सर्विस मेरे लिए नीडेड है, और कितने कितने सर्विसेज को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज ना करूं। तो इस चीज के फ्लेक्सिबिलिटी मुझे काम मिलता है, क्लाउड को मिलता है। ठीक है। तो इस तरह के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहां से मिलता है, क्लाउड से रिसीव होता है। क्लाउड ठीक है। पुनीत, इज क्लियर? से। या बिल्कुल। पक्का? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस चीज की, यहाँ पे और एक पॉइंट आती है सर्विस मॉडल का। ठीक है। सर्विस मॉडल क्या है ना, मैं अगर चाहता हूं क्लाउड से कुछ सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, मैं किस टाइप के सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ क्लाउड के पास, और क्लाउड मुझे किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। तो उस चीज के लिए यहाँ पे एक पॉइंट में असाइन कर लेता हूँ, वो है हमारा सर्विस मॉडल। ठीक है। सर्विस मॉडल हमारा जो है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है। 3 टाइप्स में क्या क्या आता है, एक आता है हमारा आईएस। इसका मतलब क्या है, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ एज सर्विस। अ सर्विस। दूसरा आता है पास। पास। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लास्ट वन इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इस चीज को, इसकी चीज के बारे में मुझे लग रहा है पुनीत आपको थोड़ा आइडिया है, मे बी हाँ जी, हाँ पहले जी, से। मुझे आइडिया है। ओके। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको उसने सारा कुछ सर्वर्स वगैरह दे दिए। ओके। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म हो गया कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा आपको दिया उसने कुछ ना, कि
सर्वर्स वगैरह दे दिए, उस पे सब कुछ इंस्टॉल इंस्टॉल कर दिया, उससे थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज आपको दे दी, उसने पूरा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया आपको। वो तो पूछ रहा था प्लेटफॉर्म है क्या, मैं ये नहीं बोल रहा कि सर्वर के ऊपर प्लेटफॉर्म क्या करता है, बस ये जानना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। अगर बात बोल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो वो क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं पता मुझे। ओके, तो ये लीजिए मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। ओके, प्लेटफॉर्म यहाँ पे ना मैंने ये कर दिया, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म का सिंपल सा मीनिंग होता है, क्या मीनिंग है प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन क्या है? द नीडेड resources to run a service, okay, is known as platform। एक सर्विस को रन करने के लिए जो जो चीज जो जो रिसोर्सेस की नेसेसिटी होती है, उस सबको हम क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मैं एक बात करूं, जैसे कि मुझे अगर व्हाट्सएप चलानी है, ठीक है, तो मेरा फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होना चाहिए या फिर स्मार्टफोन का अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे आयुष वगैरह भी है, मैं उसका एग्जांपल ले रहा, जैसे मैं अगर सैमसंग की बात करूं, तो सैमसंग में काफी पुराना वाला फोन होता है, कीपैड वाला फोन आता है, वो भी है, और आप अभी का एंड्रॉइड फोन है। तो मैं अगर दोनों फोन के यहाँ पे एग्जांपल लूं, एज एन एग्जांपल लूं, तो वहां पे अगर मैं बताऊं कि मुझे व्हाट्सएप चलानी है, तो वहां पे क्या होगा ना, दोनों के ऊपर प्लेटफॉर्म यानी कि कंपेटेबिलिटी चेक की जाएगी। तो व्हाट्सएप कौन से सर्विस, मतलब जो सर्विस है वो किस प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। अगर वो एंड्रॉइड पे चलेगी, तो वहां पे एंड्रॉइड वाला फोन मुझे पिक करना पड़ेगा। अगर वो कीबोर्ड वाले पेन के ऊपर चलेगी, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? कीपैड वाला जो फोन है मुझे उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विस को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज की नीड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। क्लियर? ओके, पुनीत क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। ओके, सो पुनीत यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे बना देता हूँ, जिसके थ्रू मैं बाकी की चीजें आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके। मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, सर टेबल यहाँ पे मिल जाएगा मुझे लग रहा है, होप सो इतने में हो जाएगा। So, सागर आ गया ना? ठीक है। ये काफी ज्यादा लंबा नहीं जा रहा, इसको ना मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको ना मैं एक्सेल पे टाइप करके आपको पेस्ट कर देता हूँ, मेरा टाइम भी बचेगा, मैं दूंगा, काम भी हो जाएगा। आप एक्चुअली 9 टाइप्स के, एक मिनट, 9 टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला जो आता है वो होता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, ये सबसे टॉप पे आती है, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है हमारा डेटा। तीसरा आता है हमारा रन टाइम। चौथा आता है हमारा मिडिलवेयर। चौथा होता है हमारा, सॉरी पांचवा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स्थ होता है हमारा वर्चुअलाइजेशन। सिक्स्थ होता है हमारा सर्वर। एट्थ होता है हमारा स्टोरेज। लास्ट होता है नाइन्थ वाला नेटवर्क, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ।
ये रहा। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली जो नीड होता है हमारा, ये प्रोसेस का नीड यहाँ से स्टार्ट होता है 9th लेवल से। यानी कि पहला जो हमारा सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वो सर्विस के लिए हमें क्या क्या चाहिए ना, 5 चीजें की नीडेड होते हैं। लाइक अगर मैं कंपनी के अंदर कुछ सर्वर बना रहा हूँ तो वहां पे क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, नेटवर्क यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस चाहिए जिनको मैं कनेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क फॉर्म करा सकता हूँ। तीसरा क्या चाहिए, सर्वर चाहिए उस पर्टिकुलर डिवाइसेस को, वो ग्रुप ऑफ डिवाइस को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सर्वर को रन करने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वर्चुअलाइजेशन चाहिए उस पर्टिकुलर सर्वर को लॉजिकल इंटरफेस यानी कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल कराने के लिए, यानी कि फिजिकल नेटवर्क और लॉजिकल नेटवर्क दोनों के साथ क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए। ये हमारा क्या है, बेसिक नीड रहता है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहां तक का जो चीजें होती है, इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं ना, IaaS बोलते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं इस सारे सर्विसेज को नीड करके, या फिर मेरे कंपनी के लिए क्लाउड से मेरा इन सारे इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लाउड से उस सारे इंफॉर्मेशन को, उस सारे रिसोर्सेज को क्या कर सकता हूँ, वर्चुअली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आता है क्या, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। देखो, सर्वर, अगर मेरे पास सर्वर है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, सर्विसेज को सर्वर के ऊपर इनेबल करके प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मेरा बेसिक नीड है, तो ये तो मेरा उस पर रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे और 2 टाइम रह जाता है, एक रहता है रनिंग टाइम, मतलब रनिंग टाइम का सिंपल सा मैं बता देता हूँ, कितने टाइम तक वो सर्वर, एक पर्टिकुलर पर्सन उसको यूज कर रहा है, उसका पर्टिकुलर जो टाइम रहता है, वो कितने टाइम तक वो सर्विस को यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज अ रनिंग टाइम। एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन मैं आगे जाकर बताऊंगा डेफिनेशन क्या है, बट फिलहाल आप इस चीज को समझ लीजिए इस तरह से। ठीक है। दूसरा होता है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का थोड़ा डेफिनेशन आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे। लोकल मिडिलवेयर, मिडिलवेयर क्या होता है देख लीजिए। इट इज टोपोलॉजी दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के केसेस में यूज होता है, तो हमारे लिए ज्यादा कुछ जानना नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डेफिनेशन बता दिया। ठीक है। आप चाहते इस पे चेक कर सकते हो उसके बारे में। ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को दूसरे पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज को नेगोशिएट करने के टाइम यूज होता है। तो मुझे अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म चाहिए कुछ सर्विसेज को रन करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे रन टाइम से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड तक ये जो पूरा का पूरा, यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक, ये पूरा मुझे क्या चाहिए, प्यास के लिए जरूरत होगा। अगर मैं कोई AWS के लिए पास मतलब प्लेटफॉर्म अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे दिमाग में मानना पड़ेगा कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रन टाइम और मिडलवेयर दोनों को भी क्या करना पड़ रहा है, कंबाइनली एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं SaaS की, जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, सर्विस का डेफिनेशन मैंने आपको ये बताया था। सर्विस क्या होता है ना, सर्विस वही होता है जिसके थ्रू पर्टिकुलर कोई टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई चीज को मैं अगर यूज करके कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो चीज मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक सर्विस बन जाएगा। ठीक है। और सर्विसेज जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपको OSI मॉडल याद होगा पुनीत, तो OSI मॉडल में एक एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पांसिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज। अगर मैं कोई पर्टिकुलर सर्विस के लिए कोई सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर वो पर्टिकुलर सर्विस आइडेंटिफाई होना, मतलब आइडेंटिफाई होगा कि पर्टिकुलर सर्विस के लिए, मतलब जो क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर सर्विस है क्या। सर्वर उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर को यूज करता है। तो एप्लीकेशन मैंडेटरी है किसके लिए, एक पर्टिकुलर सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वहां पे मान लो मुझे टेलनेट करना है, तो मैं डायरेक्ट वहां पे टेलनेट लिख के नहीं भेजता, मैं उस सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर यूज करता हूँ, जिसको हम सर्विस नंबर भी बोलते हैं, जो है 23। तो इसी वजह से हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो क्या कर सके, इस पोर्ट नंबर के थ्रू उस पर्टिकुलर सर्विस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है।
इसी वजह से अगर मैं सॉफ्टवेयर के केस में इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एप्लीकेशन चाहिए, और सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, डेटा मैनेज होता है। मैं अगर इतना सारा काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, डेटा को जनरेट करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए ना, तो मुझे ये दो चीज भी जरूरत होती है। तो ओवरऑल अगर मैं सास की बात करूं तो यहाँ पे मान लो एक एडब्ल्यूएस के ऊपर अगर कोई शास की रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो एडब्ल्यूएस पे पूरा का पूरा खुद का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आस पास एंड सास। पुनीत, यहाँ तक डाउट? नहीं जी, कोई डाउट नहीं, क्लियर। आसान है? हाँ जी, हाँ जी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा। ठीक है। तीसरा चीज है, एक्चुअली मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लाउड का है, ये सिर्फ एडब्ल्यूएस के ऊपर नहीं। अगर मैं यहाँ पे एडब्ल्यूएस की बात बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप एडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं। एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, इस वजह से मैंने आपको एडब्ल्यूएस बताया ना। मैं हिस्ट्री थोड़ा बता दूं, लाइक एडब्ल्यूएस कब बना था, वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, बता दूं ये सब? तो 2006 में मैंने पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत अपना। थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। हाँ जी, हाँ जी। एडब्ल्यूएस लॉन्च हुआ था 2006, एक्चुअली उसके पहले लाइक 2003 या 2004 के आसपास इसका प्रपोजल मार्केट में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2006 पे एडब्ल्यूएस ने क्या कर दिया, इसको एक्टिव कर दी। और 2010 में क्या हुआ, वो वर्चुअलाइजेशन पे मूव कर गए, यानी कि सारे सर्वर को क्लाउड के ऊपर क्या कर लिया, अवेलेबल करा दिए, सारे सर्विसेज को क्लाउड के ऊपर अवेलेबल करा दिए। और 2013 पे क्या हो गया, 13 पे एडब्ल्यूएस के लिए डेडिकेट सर्टिफिकेशन भी लॉन्च हो गया। ठीक है, और 13 से आज आ गया 20, नियर अबाउट 7 साल हो चुके हैं। तो सर्टिफिकेशन में काफी सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। ठीक है, तो हर किसी के लिए अगर कोई भी सर्टिफिकेशन आपको करना है, जैसे कि आपका आर्किटेक्ट हो गया, या फिर डेवऑप्स हो गया, या फिर सिसऑप्स हो गया, तो उन सब के लिए आपको बेसिक से पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जो उसका बिगनर लेवल का कोर्स है। और हर किसी में दो दो मॉड्यूल्स होता है, लाइक एक होता है एसोसिएट लेवल, जो उसको हम बोलते हैं बिगनर लेवल, और दूसरा होता है हमारा प्रोफेशनल लेवल्स। ठीक है, उसके बाद भी कुछ स्पेशलिस्ट कोर्स अभी मार्केट में नए नए लॉन्च हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी के लिए हो गया, डेवऑप्स के लिए भी है, और सिसऑप्स के लिए भी है। ठीक है, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर किसी को स्पेशलिस्ट कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, उस कोर्स को पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बस थोड़ी सी बेसिक आइडियाज है, मैं उसके ज्यादा मतलब उसको पेचीदा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके हिस्ट्री बहुत है, हिस्ट्री पढ़ के क्या जानना है। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल हम बिल्कुल। कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं उसको नहीं बता रहा। आप मुझे रिसोर्सेज बता देना, अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं वहीं से पढ़ लूंगा। रिसोर्सेस रिसोर्सेस के लिए कुछ नहीं, अमेजन नोट टीम में चले जाना, वहां पे हिस्ट्री मिल जाएगा। वो जानने की जरूरत है पुनीत? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है वैसे भी, मेरे को तो प्रैक्टिकल देखना है। वही बात है, अमेजन डॉट इन पे जाओगे, ठीक है, क्लिक कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉपिंग साइट ओपन हो जाएगा। नहीं, बस यहीं पे गूगल पे हिस्ट्री लिख दो, इस पे लिख देना है हिस्ट्री AWS। ऑफ एडब्ल्यूएस। ठीक है, ये पूरा मिल जाएगा आपको, पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, ठीक बस ज्यादा कुछ फायदे का चीज नहीं है। ठीक है, रिलेवेंट नहीं है, इस वजह से मैंने आपको वो चीज नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, डिप्लॉयमेंट की। लाइक मैं एडब्ल्यूएस को कहाँ का डिप्लॉय कर सकता हूँ, किस तरह से मैं क्लाउड को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाउड, इसको ये भी बोल सकते हो डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड। ठीक है, डिप्लॉयमेंट मॉडल हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है, क्या क्या है, उन्हें देने आइडिया? पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्लाउड। ऑन प्रेमाइस, वो जो जैसे वो होता है ऑन प्रेमाइस वगैरह। हाँ, ऑन प्रेमाइस वगैरह वो सब कुछ, ऑन प्राइवेट हो प्रोमाइस गया, मतलब? पब्लिक। ऑन प्रेमाइस क्लाउड होता है ना, एक तो होता है ऑन प्रेमाइस सिस्टम, एक हो गया क्लाउड सिस्टम। वो अलग है। ठीक है, नहीं यहाँ पे बताया तो क्या है।
और इसके बाद आता है ये होता है हाइब्रिड। 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 ठीक है, हाइब्रिड तो ओके। पब्लिक क्या है? लाइक एक क्लाउड सर्विस है जिसको सब कोई भी चाहे तो उससे वो पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर सकता है। पुनीत एक मिनट बस, ठीक है। सो पुनीत अगर मैं बात करूं AWS की, तो वैसे मैं प्रभु मुझे AWS, ना, यस मैं बस पुनीत, टाइम आपको थोड़ा सा ही और दे सकता हूँ। ठीक है पुनीत, मुझे 10:30 पे मेरा क्लोज करने का टाइम है, तो 10:30 पे क्लोज हाँ जी, करूंगा, हाँ ठीक जी, है, हाँ 2 जी। मिनट है आप हाँ, स्टे। हाँ जी, हाँ जी। ओके पुनीत, एक्चुअली पुनीत पानी नहीं पिया ना, सुबह सुबह ऑफिस में नहीं आया था, इस बिल्कुल, चक्कर बिल्कुल, में बिल्कुल, थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके आप पुनीत, अगर मैं AWS के यहाँ पे एग्जांपल लूं, लाइक क्लाउड सर्विस में अगर एग्जांपल लूं, तो वहाँ पे AWS अकेला नहीं है। AWS है, आपका गूगल का भी क्लाउड है, अभी डेल का भी क्लाउड मार्केट में लॉन्च हुआ है, पहले पहले अगर देखोगे तो डेल का भी क्लाउड लॉन्च हुआ है, ठीक है। अलीबाबा की क्लाउड है, तो काफी सारे डिफरेंट काफी डिफरेंट सारे, हाँ कंपनीज जी। अपने अपने क्लाउड सर्विसेज को अवेलेबल कर रखे हैं। तो मैं अगर वहां पर AWS की बात करूं, ठीक है, क्या AWS का जो क्लाउड है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, या फिर मेरी अगर कंपनी है तो वो क्या मेरी ही कंपनी सिर्फ वो AWS क्लाउड को यूज कर सकती है और कोई उसको यूज नहीं कर सकता? पुनीत, हाँ जी, हाँ जी। पुनीत अगर मैं आपको पूछूं, लाइक मैं अगर AWS को यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं पूरा का पूरा AWS को यूज कर रहा हूँ? मेरे अलावा और कोई उसको यूज नहीं कर सकता? नहीं, सब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। लाइक वो इस तरह का क्लाउड सर्विस है जहां पे कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी खुद के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उस क्लाउड पे क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, और उस पे बिल्कुल, अवेलेबल सर्विसेज को वो खुद एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस टाइप के क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन का बोलते हैं पब्लिक पब्लिक। क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन। हम्म। प्राइवेट क्या है ना? प्राइवेट होता है डेडिकेट क्लाउड सर्विस। लाइक मेरा एक कंपनी है, जैसे मेरा मान लो मैं डेल कंपनी है मेरा, तो मेरा ब्रांच इंडिया में मान लीजिए मुंबई पे, दिल्ली में, या फिर मान लो बाहर पाकिस्तान के ले लो, पाकिस्तान के लाहौर में ले लो, या फिर पाकिस्तान के पंजाब में ले लो, ठीक है, चाइना में लो, इस तरह के मान लो काफी सारी जगह पे मेरे क्या है, कंपनीज के ब्रांचेस है। मैं चाहता हूँ मेरे जो डेडिकेट सर्वर्स हैं वो मैं कोई पब्लिक क्लाउड के ऊपर होस्ट करके एक्सेस ना करूं, मैं उसको क्या कर सकूं, खुद के डेडिकेट सर्वर से खुद के डेडिकेट क्लाउड बना के उस पे होस्ट करूं, और उसी क्लाउड सर्विस को सब पे क्या कर लूं, नेगोशिएट कर लूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से एक क्लाउड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और बिल्कुल। वो जो क्लाउड मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेरे कंपनीज के लिए होगा। उस क्लाउड को और कोई दूसरा कंपनी, कोई दूसरा पर्सन एक्सेस नहीं कर नहीं कर सकता। पा रहा, बिल्कुल। अगर मैं दोनों चीज को कंपेयर करूं तो पब्लिक के कंपैरिजन में प्राइवेट में सिक्योरिटीज क्या होता है, हाई रहता है, नहीं रहता। ठीक है। हम्म। और हाइब्रिड क्या है, एक्चुअली हाइब्रिड केसेस है नहीं, ठीक है, उसको बनाया गया है। अगर आप AWS पे रीड करोगे, देखोगे आपको वहां पे AWS पे हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइब्रिड एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट में आया है। वो क्या है ना, एक ऐसा सर्विस आप लो जहां पे आप क्या कर सको, पब्लिक क्लाउड के साथ आपका जो प्राइवेट का जो क्लाउड है, यानी कि प्राइवेट का क्लाउड जो आपने खुद बनाया है, उसके जो सर्विसेज है उसको क्या कर सको, उस पब्लिक क्लाउड के साथ मर्ज करके दोनों सर्विसेज को आप साइमल्टेनियसली यूज कर सको, ठीक है। तो इस टाइप के सर्विस को, इस टाइप के क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ओके जी। ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड अभी तक तो देखा नहीं है एक्चुअली। उस तरह से अगर लोगे तो पब्लिक जो क्लाउड है उसमें उसी को हम बोल सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड, क्योंकि उसी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, और प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं आगे जाके प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसमें एरर्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है, वो जो मैं आगे जाके क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। ठीक तो है। आज के लिए बेसिक क्लाउड में इतना ही है। कल मैं बताऊंगा AWS में अकाउंट किस तरह से ओपन करना है, अकाउंट के टाइप क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ओके, सो पुनीत, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। आई थैंक यू। होप आपको एंजॉय मिला होगा, क्लास में से हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, इफेक्टिव थैंक लगा यू। होगा आपको। हाँ सो जी। अगर कुछ डाउट रहे तो मैं आपको वीडियो थोड़े टाइम में शेयर कर दूंगा, मुझे वो चीज समझ के थैंक यू बताना, जी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू जी, वेलकम, थैंक। बाय ओके जी। पुनीत, हैव अ गुड डे। टेक केयर, यू डू हैव अ गुड डे। थैंक यू।